नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं आपको जन्म की तारीख बता देता हूं, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे चर्चा प्रारंभ करते हैं। जन्म की तारीख है 22 मई सन 2000 और जन्म का समय शाम 7:39। जन्म स्थान न्यू दिल्ली। आप इनकी जन्म कुंडली तैयार करिए। मैं आपको जन्म काल के पंचांग के बारे में बता देता हूं। सोमवार के दिन इन्होंने जन्म लिया है। ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। मनुष्य गण के हैं ये। धनु राशि, ये अग्नि तत्वीय राशि है। और एक और सूत्र आपको कार्यक्रम के प्रारंभ में ही बता देता हूं, नोट करिए। क्षत्रिय वर्ण के हैं। ज्योतिष का एक तर्क है कि क्षत्रिय वर्ण के जातकों की कुंडली में अगर सूर्य बलवान हो तो वो उसे विशेष रूप से फायदा करता है। वैसे तो सूर्य नैसर्गिक बलि ग्रह हैं और सब सूर्य के बारे में बहुत सी चर्चा मैंने बताई। एक नया सूत्र आपको बता रहा हूं कि जातक अगर क्षत्रिय वर्ण का है तो उसे सूर्य अगर बलि हो कुंडली में तो सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदायक उसके लिए बन जाते हैं। तो खैर, ये जन्म कुंडली बनकर के आप सबके सम्मुख आ जाएगी। आप इस कुंडली को देख ही रहे हैं। जल तत्वीय लग्न और अग्नि तत्वीय राशि। लग्नेश और राशिस आपस में मित्र हैं, देवगुरु बृहस्पति और मंगल, लेकिन तत्वतः इनमें भेद है। अब देखा जाए तो जन्म कुंडली में लग्नेश का जाकर के कुंडली के सप्तम भाव में बैठकर लग्न को देखना, और लग्न पर और भी 4 ग्रह। कौन कौन? तो शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध। ये 4 ग्रह लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। राहु की भी 9वीं दृष्टि लग्न पर है। चलित चक्र में एक जो ग्रह बदल रहा है वो यही राहु है। राहु केतु क्रमशः अष्टम और द्वितीय भाव का फल दे रहे हैं। बाकी सभी ग्रह यथावत स्थिति में। लग्न का मान देखिए, अनुराधा नक्षत्र शनिदेव के नक्षत्र में यह लग्न है 15 अंश पर, यानी मजबूत स्थिति में। और लग्नपति की स्थिति को देखें तो ये 19 अंश पर। ये इस कुंडली का सबसे मजबूत पक्ष हुआ। लग्नेश और लग्न और लग्नेश का अंश में काफी बली होना। अब लग्न पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है और वृश्चिक लग्न का जातक, तो सीधी सी बात है, मंगल की दृष्टि अगर लग्न पर हो तो जातक के अंदर धैर्य की कमी तो होगी ही होगी, जिद्दी स्वभाव भी होगा, लेकिन ये चीजें थोड़ी कम हो जाएंगी। कारण क्योंकि जातक मनुष्य गण का है। एक ज्योतिषी जब जन्म कुंडली का अध्ययन करे तो केवल जन्म कुंडली में कुछ एक पॉइंट नहीं कि वृश्चिक लग्न का है, मंगल की दृष्टि लग्न पर है तो धैर्य की कमी होगी। 100% ये होगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि मंगल के लग्न पर प्रभाव होने से ये बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन जातक मनुष्य गण का है तो मनुष्य गण का होने के कारण ये उग्र तो होगा, क्रोधी होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मेष और वृश्चिक दोनों ही मंगल के लग्न हैं। इसमें एक मामूली भेद है। मेष लग्न वाले धैर्य कभी नहीं रखते और जो भी है तुरंत सामने रख देते हैं, लेकिन वृश्चिक में अंतर है। वृश्चिक अंदर ही अंदर घुटता रहता है। जो भी कष्ट है उसको अपने भीतर ही भीतर वो पीता रहता है, किसी से कहेगा नहीं। ये वृश्चिक थोड़ा अलग है मंगल से ही प्रभावित, लेकिन थोड़ा अलग। तो लग्न पर 4 ग्रह साथ साथ राहु की दृष्टि का होना और जातक की राशि धनु वर्तमान समय में 7.5 की आखिरी ढैया, और वर्तमान में इनको मंगल की महादशा जारी है। 2026 में इनको राहु की महादशा शुरू होगी, तो लग्नेश की महादशा चल रही है तो बढ़िया ही है। अब मैं इनकी जन्म कुंडली से संबंधित चर्चा करूं। राहु का भाग्य भाव में होना, बाकी के ग्रह कैसे प्रभावित इनको कर रहे हैं। सूर्य कुंडली के सप्तम में है। आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि सप्तम में कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि होती है। फलस्वरूप यहां पर सूर्य कमजोर पड़ेंगे। अभी मैंने कहा क्षत्रिय वर्ण के लोगों को सूर्य बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य सप्तम में बैठे हैं और सप्तम में तुला राशि कालपुरुष की कुंडली में होती है। फलस्वरूप यहाँ सूर्य थोड़े कमजोर हुए, क्योंकि इनको कहीं से दीर्घ बल नहीं मिल रहा है, कहीं से किसी ग्रह की दृष्टि नहीं इन पर पड़ रही है, तो दीर्घ बल नहीं मिल रहा है तो ये थोड़े कमजोर हुए। खैर, मैं इस जातक के प्रश्नों की ओर आपको लेकर के चलता हूं।
प्रायः माँ बाप भी सोचते हैं और ये जातक भी सोच ही रहा है, तभी तो ये प्रश्न पूछा। प्रायः लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या मैं आईएएस बन सकता हूं। देखिए, जन्म कुंडली में ऐसा कोई योग आईएएस बनने के जो हैं, जितने भी सूत्र बताए गए हैं कि इस तरह की ग्रह स्थिति हो तो ऐसा जातक उच्च अधिकारी बनेगा, समझने की आवश्यकता है। देखिए, ऐसे जो उच्च ग्रह हैं, जितने भी जातकों की कुंडली में एक समय में जो आईएएस बना लड़का, कोई भी जातक अगर बना है तो ऐसा तो है नहीं कि वो अकेले पैदा लिया है। उस समय में बहुत से जातकों का जन्म हुआ होगा, तो क्या सभी के सभी आईएएस बन जाएंगे? जवाब है ना। तरीका कोई और हो सकता है। अगर जन्म कुंडली में बलवान ग्रह योग स्थिति है तो वो जातक को किसी और प्रकार से सम्मानित, सफल बना देगा। इनका पहला प्रश्न है, मैं आईएएस बनना चाहता हूं, क्या बन पाऊंगा? कब तक संभव हो पाएगा? उचित समय बताइए। देखिए, वर्तमान समय में 2026 तक तो आपको मंगल की महादशा है, और मंगल की जब तक महादशा है, निस्संदेह आपके लिए श्रेष्ठ समय है। आपकी कुंडली में अगर देखें तो आजीविका के कारक कुंडली के षष्ठ भाव से प्रतियोगी परीक्षाओं का विचार होता है। आपकी कुंडली में प्रतियोगी परीक्षा के मालिक जो कि लग्नेश है, मंगल सप्तम में बैठकर के लग्न को और दसम को देख रहे हैं। दसम पति यही सप्तम में ही बैठे हुए हैं, इनकी भी दृष्टि लग्न पर है। तो अभी जब तक मंगल की महादशा, ऐसा नहीं है कि राहु की महादशा में आप कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम वृश्चिक लग्न और धनु राशि की कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं, तो यहां राहु को सर्वाधिक श्रेष्ठ तो नहीं कह सकते। ये मैंने बताया था कि अगर जन्म कुंडली में अकेला राहु हो तो वो कोई ज्यादा नुकसान नहीं करता, और ज्योतिष शास्त्र एक और तर्क रखता है कि राहु अगर भाग्य भाव में बैठे हों तो वो कहीं ज्यादा बेहतर प्रभाव देने वाले बन जाते हैं। ये अलग बात है कि ये फल दे रहे हैं अष्टम भाव का, लेकिन वो इस लग्न में कारक नहीं है। तो जो हमें उम्मीद रखनी है मंगल की महादशा से, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपकी कुंडली में षड्बल में सबसे बलवान ग्रह मंगल ही है। ये मंगल लग्न को देख रहे हैं, अंश बल से बली, लग्न भी आपका बहुत बढ़िया। यानी अगर आपको सिविल सर्विस में सफलता चाहिए तो वो उचित समय अभी है, चल रहा है। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आप उतना प्रयत्न भी कर पाते हैं या केवल सोच रहे हैं। अगर आप 7.5 के समय, बीते दिनों जो 7.5 बीत रही है, अभी भी जो जारी है, अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो मैं समझता हूं कि कोई बहुत अच्छी पढ़ाई तो आपकी नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई थोड़ी कमजोर होनी चाहिए, और कमजोर पढ़ाई के आधार पर केवल कुंडली से कभी कोई आईएएस नहीं बन सकता। हाँ, अगर आप अपनी पढ़ाई को फिर से मजबूत करें, निरंतर प्रयत्न करें, तो निसंदेह सफलता की स्थिति 2026 तक, जब तक मंगल की महादशा है, आपके पास प्रबल इस बात का चांस है कि आप यूपीएससी क्लियर कर लीजिए। राह आसान नहीं होगा, कारण सूर्य को मैंने बताया कि क्षत्रिय आपका वर्ण होने के कारण सूर्य का बल मिल रहा है, लेकिन ये सूर्य भी आपकी कुंडली के सप्तम में बैठे हैं, जहां तुला राशि काल पुरुष की कुंडली में होती है, और उसके चलते सूर्य थोड़े कमजोर पड़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपने पूछा है, मेरी राहु की महादशा कैसी रहेगी, क्या भाग्य कभी मेरा साथ देगा, और विदेश का भी बताइए। ये सबसे बड़ी मूर्खता हो जाती है, आप दोनों ही बातें सोचते हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मैं तो विदेश भी बता दूंगा, एक ही कुंडली से हर चीज देखा जाता है, तो मैं विदेश भी बता दूंगा, नौकरी भी बता दूंगा, व्यापार भी बता दूंगा, मैं प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री भी बता दूंगा। मुद्दा यह है कि सब कुछ तो इंसान बन नहीं सकता। फिर एक साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप सिविल सर्विस जैसी परीक्षा, या तो आप नाम केवल इसका जानते हैं कि मैं सिविल सर्विस क्लियर करना चाहता हूं और आप बस सिविल सर्विस क्लियर कर जाएंगे, या फिर आपको इसकी गंभीरता भी पता है कि कितना गंभीर है ये। तो अगर गंभीर है तो बाकी तो सपने आंखों में कुछ हो ही नहीं सकते, केवल एक ही सपना हो सकता है, सिविल सर्विस मतलब सिविल सर्विस। खैर, आपने पूछा है विदेश, तो आइए उसके बारे में बता दूं। राहु की महादशा को मैं बहुत खराब तो नहीं कहूंगा, अच्छा भी नहीं कहूंगा। राहु की महादशा को आप मध्यम मध्यम मान के चलिए। राहु की महादशा में थोड़ी परेशानी तो रहेगी। मैंने हमेशा बताया कि राहु कितना भी अच्छी स्थिति में हो, चतुर्थांश उसका कष्ट आपको मिलेगा ही। चिड़चिड़ापन, टेंशन, भय, मानसिक अशांति और परेशानी, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, पिता के साथ मतभेद करना, या हो सकता है पिता के स्वास्थ्य में विशेष परेशानी ये ले आएगा, पिता के कार्य क्षेत्र में उनको कष्ट देगा, तो थोड़ी परेशानी तो वो देगा। लेकिन विदेश आपने पूछा है, स्वदेशपति आपकी कुंडली के षष्ठ में, विदेशपति आपकी कुंडली के सप्तम में, और परमानेंट विदेशपति सप्तम में बैठे हैं, तो विदेश जा सकते हैं, लेकिन प्रबल योग विदेश में जाकर के बसने का नहीं है। तो आप स्वदेश में ही रह करके यहीं पर आगे बढ़िए। जीवन में धन और आय की स्थिति कैसी रहेगी, क्या अपना भूमि, भवन, वाहन ले पाऊंगा, और कब तक संभव है। धनेश आपकी कुंडली में जाकर के कुंडली के षष्ठ में, और लाभेश जाकर के सप्तम में बैठे हैं। लाभेश का संबंध जब भी सप्तम से और शुक्र से बनेगा, जातक विवाहोपरांत श्रेष्ठ धन अर्जित करता है।
ये सूत्र है, नोट करिए कि जब भी शुक्र से संबंध बनेगा लाभेश का और सप्तम से, तो जातक विवाहोपरांत धनागमन श्रेष्ठ करता है। धनेश षष्ठ भाव में जाकर के बैठे हैं, ये ठीक नहीं है। धनेश का जाकर के कुंडली के षष्ठ भाव में बैठना और चतुर्थेश के साथ जाकर के बैठना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। चतुर्थपति जब भी कुंडली के षष्ठ भाव में होंगे, घर का वातावरण ये ठीक नहीं रहने देंगे। जातक को अगर घर हो भी जाए तो घर का सुख उसे नहीं कभी मिल पाएगा, तो ये बहुत ठीक नहीं कहा जा सकता। हाँ, यहाँ शनि का नीच भंग हो जाएगा, नीच भंग की कोई विशेष समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर चूंकि धनेश षष्ठ में आए हैं और ये कैसे हैं, तो कृत्तिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में मृत अवस्था में है, तो थोड़ा कमजोर है ये, तो इसमें दिक्कत है। अर्थात धनागमन तो है परंतु धन संचयन में दिक्कत होगी, और भूमि भवन वाहन जब धन संचय होगा तभी होगा, तो कहीं ना कहीं भूमि भवन वाहन में भी दिक्कत आएगी। अब जरा देखिए कि मेरी बातों में विरोधाभास है। कैसे? एक व्यक्ति जब आईएएस अधिकारी बनने की बात कर रहा है और मैं हामी भर के आया हूं और मैं कह रहा हूं कि भूमि भवन वाहन में दिक्कत होगी। देखिए, दो बातों को बहुत ध्यान से एक ज्योतिषी को और हर किसी को समझना चाहिए। आज के इस परिवेश में जाकर के एक 5 लाख रुपए की गाड़ी खरीद लेना किसके लिए बहुत भारी बात है। आप थोड़ी भी कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो बैंक आपको तुरंत लोन ऑफर कर देगा, आप ले लो गाड़ी। तो गाड़ी का अब वो जमाना नहीं रहा कि पूछा जाए और ज्योतिषी उस पर अपना कोई तर्क दे। अब बारी आती है भूमि भवन की। फ्लैट भी आज के समय में कुछ ऐसा ही हो गया है, कुछ पैसे आप इकट्ठा कर लो, कुछ इधर उधर से मिल जाएंगे और कुछ बैंक आपको दे देगा, ले लो फ्लैट, हो गई बात खत्म, आपकी कुंडली में योग सिद्ध हो गया। लेकिन यहां मुख्य विचारणीय जो तथ्य है वो उस भाव के स्वामी की स्थिति देखना है। उस भाव के स्वामी चले गए हैं कुंडली के षष्ठ भाव में, नीच भंग है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि नीच भंग है। नीच भंग होने के बावजूद भूमि भवन वाहन के सुखों में कमी आएगी, सुखों में कमी आएगी, थोड़ी दिक्कत दिखाई पड़ रही है। अब यह भी ज्यादा विचारणीय नहीं है। आने वाले दिनों में मैं राहु की महादशा देख रहा हूं और राहु की महादशा को मैं थोड़ी सी आपको परेशानी में डालते देख रहा हूं, तो बहुत सतर्क रहना होगा कि जीवन का एक लंबा 18 वर्ष का समय राहु की महादशा में जाएगा। एक और बात, अब इन सभी बातों को मिलाकर फिर से एक बार पहले प्रश्न पर चलते हैं कि क्या सिविल सर्विस आप क्लियर कर पाएंगे। तो इसमें जरा विचार करना है कि अभी आपको 7.5 समाप्त होने वाली है, 7.5 के बाद ढैया लगेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मतलब गंभीर स्थिति है, सिविल सर्विस पर ही टिके मत रहिएगा। इसका मतलब है कि नीचे की भी परीक्षाओं को देते रहिए, नीचे भी अगर कोई परीक्षा होती है तो उसमें प्रयत्न करिए सफलता के लिए। ये प्लस पॉइंट है कि शनि के नीच भंग होने से, मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ने से, मंगल की दृष्टि कर्म पर पड़ने से, लग्न और लग्नेश का मान मजबूत होने से आपको नौकरी मिल जाएगी। तो जरूरी नहीं है वो सिविल, सामान्य भी नौकरी आपको जो भी मिलती हो वो ले लीजिएगा, तो उसी से आपके तय होंगे जीवन काल में भूमि भवन वाहन का सुख आप कितना ले पाएंगे। एक और बात, अब यहां कई बार देखने को आता है कि भूमि भवन वाहन है तो जरूर, लेकिन घर में आग लगी हुई है, घर में कलह है, दाम्पत्य ही सुखद नहीं है, तो वो भूमि भवन किस काम का। तो यहां उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, उसको भी समझना चाहिए कि हो सकता है जातक के पास भूमि भवन ऑलरेडी पिता का हो, ऑलरेडी उसको पैतृक प्राप्त हो, और यहां दिखा रहा है कि चतुर्थपति षष्ठ में बैठे हैं, तब कुछ तो तर्क होगा इस पर। इसका मतलब यह हो सकता है कि स्वयं जातक के दाम्पत्य में परेशानी आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा कार्य क्षेत्र में जीवन कैसा रहेगा, क्या मैं आगे जाकर राजनीति में जा सकता हूं। वृश्चिक लग्न के हैं, शनिदेव कुंडली के षष्ठ में बैठे हैं, और मैं आपको बता दूं कि मंगल बुध सूर्य शुक्र सबकी दृष्टि लग्न पर है। रास्ता बन सकता है, प्रयत्न किया जाए तो यहां भी रास्ता बन सकता है। सूर्य की कुंडली के सप्तम में होने से कहीं ना कहीं राजनीति में जो उचित सफलता मिलनी चाहिए, मैं उसके योग तो नहीं देख रहा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि चूंकि 4 ग्रह लग्न को देख रहे हैं, तो 4 ग्रह लग्न को देख रहे हैं, तो ये सभी के सभी अपना गुण आपके व्यक्तित्व में डालेंगे। राहु के साथ अगर मिलाने तो 5 ग्रह, तो ये सभी के सभी ग्रह अपना व्यक्तित्व, अपना प्रभाव आपके व्यक्तित्व में डालेंगे, अपना गुण वो आपके गुणों में से जुड़ेंगे। विशेषकर मंगल का प्रभाव आपसे जुड़ा हुआ है, तो मंगल में ऊर्जा है, उत्साह। अगर आप उसी ऊर्जा और उत्साह के साथ प्रयत्न करते हैं तो निसंदेह राजनीति में भी आपको सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या वैवाहिक जीवन में अधिक सफलता और भाग्य में उन्नति होगी। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा मुझे नहीं दिखाई पड़ता। सप्तम पति आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, देखा जाए तो ये किसी पाप ग्रह से वैसे दृष्ट नहीं है, केतु की दृष्टि, लेकिन उसकी चर्चा मत करिए। यहां पर सबसे ज्यादा दिखने वाली बात है कि सूर्य और मंगल बैठे हैं। ये दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी लाएंगे, कलह का वातावरण बनाएंगे, क्योंकि यहां देखा जाए तो सप्तम पति सप्तम में है जरूर,
कृत्तिका नक्षत्र में मृत अवस्था में। यहां गौर करने योग्य बात है कि शुक्र षडबल में दूसरे सबसे बली प्लेनेट है, क्योंकि नवमांश में अगर आप जाकर के देखते हैं तो नवमांश में शुक्र मकर राशि में बैठे हैं और कालपुरुष की कुंडली में देखें तो शुक्र यहां पर स्वगृही हो गए हैं, जन्मांक के हिसाब से भी और वैसे भी तुला राशि के हिसाब से भी। तो हर तरह से शुक्र को अपना बल मिल रहा है, स्थान का बल इनको मिल रहा है। तो शुक्र सप्तम में स्वगृही, परंतु यहां पर सूर्य और मंगल बैठ करके इस भाव को कमजोर करने का काम करेंगे और दाम्पत्य जीवन में कलह, परेशानी, कष्ट का वातावरण कहीं ना कहीं रहेगा। तो दाम्पत्य जीवन को मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा, यहां परेशानी होगी। लेकिन भाग्य या उन्नति विवाह के बाद 100% है। इस सवाल का जवाब मैं पूर्व में दे चुका हूं कि लाभेश सप्तम से संबंध बना रहे हैं तो विवाहोपरांत लाभ होगा। एक और तर्क है, ये जातक 2000 का जन्मा हुआ है, 26 में इसको राहु की महादशा आ जाएगी, तो इसका मतलब है लगभग संभावना, चूंकि जन्म लग्न से मांगलिक है, तो संभावना किस बात की बनती है कि 100 में से 85% संभावना इस बात की बनती है कि इसका विवाह राहु की महादशा में होगा। और राहु की महादशा में जब विवाह होगा और वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए राहु की जब कारक नहीं है, तो सीधी सी बात है संभावना इस बात की ज्यादा होगी कि गलत निर्णय हो जाए, सही कुंडली मिलापक न हो, भ्रम, राहु का काम ही है भ्रम में डालना, तो भ्रम में डाल करके गलत विवाह करा दे। और अगर ऐसा उसने किया तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानी तो स्वाभाविक है। जीवन में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, किन चीजों से सावधान रहना है। वृश्चिक लग्न के हैं आप और गुरु कुंडली के षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, शनि के साथ जोड़ों में दर्द की शिकायत लाएंगे। ये पेट से संबंधित परेशानियों की स्थिति यहां बनती है, तो खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिए। खान पान के चलते पेट से संबंधित परेशानी। कालपुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि को गुप्तांगों की राशि कहा गया है, ये जाकर के आपकी लग्न में है, तो स्वास्थ्य में इन मामलों में भी ध्यान रखना होगा। शनि की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर, और अष्टम भाव अगर देखा जाए तो राहु और मंगल सूर्य के मध्य पापकर्तर योग में है, तो जीवन काल में कुछ न कुछ स्वास्थ्य में परेशानियां तो है, इसका ख्याल रखिएगा। शुक्र आपकी कुंडली में अगर देखें तो बेहद कमजोर स्थिति में, लेकिन षडबल में बल है उसके पास, फिर भी यहां पर ये देखें तो सूर्य से अस्त स्थिति में आपकी कुंडली में आपको ये दिखाई पड़ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति है। तो शुक्र का कमजोर होना आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी रखनी है, स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सावधान रहिए, खान पान का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी। और बिजनेस का प्रबल योग है, यदि हाँ तो कौन सा व्यापार करना अति लाभदायक होगा। फिर वही बात कहूंगा कि नौकरी में लगी, एक साधे सब सधे, जितनी बातें आपने पूछी, आपने नौकरी भी पूछा, आपने व्यापार भी पूछा, आपने विदेश जाना भी पूछा, सब कुछ आपने पूछा। हो सकता है कई बार लोग सोचते हैं कि कुंडली दिखा ही रहा हूं तो सब कुछ क्यों ना पूछ लूं। देखिए किसी भी कुंडली में सब कुछ हो सकता है, क्योंकि ग्रह तो 9 ही है और भाव यही 12, और इन्हीं भाव से सब विचार होता है। तो मैं जिन ग्रहों को बलि देखूंगा उससे संबंधित तर्क दे दूंगा, हाँ ये भी है। लेकिन जातक सफल वही है जो एक चीज को तय कर ले, ये करना है और ये करना है बस। फिर भी व्यापारपति व्यापार भाव में बैठे हैं, मैं समझता हूं कि मंगल षडबल में मंगल बलवान है, चंद्रमा बलवान है और साथ ही साथ शुक्र बलवान है। चंद्रमा का बल सबसे ज्यादा है, हालांकि ये चंद्रमा नवमांश में नीच के हैं और जन्मांक में अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं केमद्रुम योग में आपको दिखाई पड़ेंगे। गुरु की दृष्टि उन पर पड़ रही, लेकिन गुरु बहुत कमजोर स्थिति में है। फिर भी ये कुंडली कहती है कि शुक्र और मंगल से संबंधित, साथ ही साथ चंद्रमा से भी संबंधित व्यापार अगर जातक करने की सोचे तो विचार कर सकता है। स्थगित करता हूं, व्यापार के बारे में न सोचें, अपना पूरा का पूरा फोकस नौकरी पर लगाएं, उधर ही ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि आपका लग्न वृश्चिक है, ज्यादा श्रेष्ठ है नौकरी करना, उसी में रह करके आप श्रेष्ठ सफलता हासिल कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये थी इनकी जन्म कुंडली। अब मैं इनके लिए कुछ उपाय आपको बताता हूं। आप सभी इस जन्म कुंडली को देख रहे हैं। जीवन में अगर आपको सफलता चाहिए तो एक मूल मंत्र नोट करिए, और वो मूल मंत्र क्या है? एक साधना। जरूरी नहीं है कि आप ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। हाँ, एक रास्ते पर चल करके आप सब कर सकते हैं। एक किसी रास्ते पर चलिए, वो बहुत जरूरी है। अपने दिमाग को मत भटकाइए। आपका दिमाग जितना स्थिर होगा, आपकी सफलता की संभावना उतनी ज्यादा होगी। भाग्यपति आपकी कुंडली में जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं, केमद्रुम योग से ग्रसित। शुभ ग्रह के रूप में गुरु की दृष्टि उन पर जरूर पड़ रही है, लेकिन ये बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो सबसे पहले अपने केमद्रुम योग की शांति कराइए। कैसे होगी? शिव मंदिर अपने घर के आसपास ढूंढिए और शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर अभिषेक किया करिए सोमवार के सोमवार। इससे केमद्रुम योग में आपको राहत मिल जाएगी। एक दूसरा, सूर्य कुंडली के सप्तम भाव में है और आपको सरकारी नौकरी चाहिए। कृत्तिका नक्षत्र में बैठे हैं, खुद के नक्षत्र में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, परंतु सप्तम भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर तुला राशि हो जाती है। शुक्र के साथ शुक्र की राशि में तात्कालिक शत्रुता में बैठे हैं। तो एक काम करिए, सूर्य को नियमित अर्घ्य प्रदान करिए। रात्रि में बहुत देर तक जगना और सुबह बहुत देर तक सोना, इससे चंद्रमा और सूर्य ऑलरेडी आपकी कुंडली में कमजोर हो जाएंगे और
ऐसा मत करिए। तो सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए, प्रत्येक रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपको फायदा मिल जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, क्योंकि 7.5 आपकी कुंडली में वर्तमान समय में चल रही है। मंगल आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु मैं कोई रत्न पहनने की सलाह आपको नहीं दूंगा। किसी भी तरह की कोई रत्न आपको नहीं पहनना। पूजा पाठ में ही सब कुछ रखा है, पूजा पाठ से ही आपको आपके जीवन काल में सब कुछ मिल जाएगा। एक और काम आप कर लीजिए, यहाँ मंगल और साथ ही साथ गुरु, इन दो ग्रहों का, चाहे तो आप चंद्रमा और सूर्य का भी बीज मंत्र जप सकते हैं, परंतु मंगल और गुरु इन दो ग्रहों के बीज मंत्र का जप नित्य 2 माला 3 माला जितना आपसे हो सके तय कर लीजिए कि 1-1 माला करूंगा या 3-3 माला करूंगा, विषमांक में ही करना चाहिए। तो इनका जप करना शुरू करिए, चाहे तो आप पंडित जी से भी अपने करा सकते हैं, स्वयं करिए। इससे आपको बेहद फायदा मिलेगा। और फिर से वही कहूंगा, अपना पूरा फोकस केवल सरकारी नौकरी में लगाइए, वही आपके लिए श्रेष्ठ है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप इस जन्म कुंडली के संदर्भ में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अच्छा कहना चाहते हैं, क्योंकि जो जरूरत थी वो मैंने बता दिया है, पर फिर भी आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपको लगता है ये बताना चाहिए, जातक को जानना चाहिए, स्वागत है आपका, अवश्य बताइए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।